आइए आनंद रामायण के जन्म कांड के 9वें सर्ग में प्रवेश करते हैं। उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति को दो दो पुत्र की प्राप्ति, 8 कुमारों की शोभा का वर्णन, वशिष्ठ जी द्वारा कुश आदि के शुभ लक्षणों का वर्णन करना, कुश एवं लव का उपनयन संस्कार, वशिष्ठ जी द्वारा बालकों को वेद शास्त्रों आदि की शिक्षा प्रदान करना, लक्ष्मण आदि के पुत्रों का तीर्थ यात्रा के लिए गमन, जन्म कांड के श्रवण एवं पाठ का महात्म्य। श्री रामदास बोले, हे विष्णुदास, कुछ समय बीतने के बाद श्री लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, भरत की पत्नी मांडवी तथा शत्रुघ्न पत्नी श्रुतकीर्ति ने गर्भ धारण किया। उस समय सीता ने उन सभी के प्रति बड़े ही आनंद एवं प्रसन्नता के साथ अनेक प्रकार का हर्षोल्लास मनाया। रघुत्तम श्री राम ने लक्ष्मण आदि भाइयों के साथ उन सभी के पुंसवन आदि संस्कार कराए। उस समय उन्होंने महाराज जनक तथा महारानी सुमेधा को भी वहां बुलाया। पूर्ववासी स्त्रियों ने उर्मिला आदि की सभी गर्भकालीन अभिलाषाओं को भली भांति पूर्ण किया। इस प्रकार से श्री राम जी ने उन सभी के लिए अनेक प्रकार के महोत्सवों को संपन्न किया और वस्त्र, अलंकार तथा आभूषण आदि प्रदान कर उन्हें परम सुख प्रदान किया। कुछ ही समय बाद शुभ मंगल मुहूर्त में सभी ग्रह नक्षत्रों के उत्तम योग पर लक्ष्मण पत्नी उर्मिला ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसी प्रकार श्रेष्ठ दिन में भरत पत्नी मांडवी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। इसके पश्चात शत्रुघ्न पत्नी श्रुतकीर्ति ने 2 यमल पुत्रों को जन्म दिया। कुछ काल बीत जाने के अनंतर उर्मिला का दूसरा पुत्र हुआ। ऐसे ही मांडवी ने भी दूसरे पुत्र को जन्म दिया। श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ जी तथा ब्राह्मणों के द्वारा बड़े ही महोत्सवों के साथ उन सभी कुमारों के जात कर्म आदि संस्कारों को पृथक पृथक संपन्न किया। लक्ष्मण के ज्येष्ठ पुत्र का नाम पड़ा अंगद और छोटे पुत्र का नाम पड़ा चित्रकेतु। भरत पत्नी मांडवी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम पुष्कर और कनिष्ठ पुत्र का नाम तक्ष पड़ा। शत्रुघ्न पत्नी श्रुतकीर्ति के ज्येष्ठ पुत्र का नाम सुबाहु पड़ा और दूसरा पुत्र यूपकेतु के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार से गुरु महर्षि वशिष्ठ जी ने उन सभी का विधि पूर्वक नामकरण संस्कार किया। हे शिष्य, ये सभी पुत्र समय समय पर क्रम से उत्पन्न हुए। मैंने तो यह एकत्र एक साथ सबका ही जन्म बताया है। सभी पुत्रों के जन्मोत्सव पर सभी देवतागण अत्यंत प्रसन्न होकर वाद्यों को बजाते थे और अपने अपने माता तथा पिता के साथ में स्थित सूर्य की आभा से संपन्न उन बालकों पर वे फूलों की वर्षा किया करते थे। राजा राम जी की आज्ञा से राजद्वार पर महान उत्सव मनाया जाता था। उस समय 9 प्रकार के वाद्य बजते थे और अप्सराएं नृत्य प्रस्तुत करती थी। बंदी तथा मागध जंतु रही आदि वाद्यों को बजाकर स्तुति गान किया करते थे। संपूर्ण अयोध्या नगरी को पताका, ध्वज और तथा तोरण आदि से सजाया जाता था। उन उत्सवों में सभी मित्रगण तथा राज लोग वस्त्रों तथा आभूषणों आदि के द्वारा श्री राम आदि का पृथक पूजन सम्मान किया करते थे। राम, लक्ष्मण आदि सभी भाइयों ने उस समय ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए, उन्हें भोजन कराया तथा श्रद्धा पूर्वक नांदी मुख आदि मांगलिक श्राद्धों को भी संपन्न किया। इस प्रकार से श्री राम आदि चारों भाइयों के 8 पुत्र बड़े ही सुंदर और मन को अच्छे लगने वाले थे। उनका मुखमंडल पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उज्जवल था। माताएं सुखपूर्वक उनका पालन पोषण करती थी।
इस प्रकार वे आठों सुकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। स्वर्णाभूषणों से अलंकृत वे बालक रत्नों से निर्मित एवं स्वर्ण की श्रृंखलाओं से बद्ध श्रेष्ठ पालनाओं और झूलों पर झूलते हुए बड़ी शोभा को प्राप्त होते थे। उनके मस्तक पर सुवर्ण से बना हुआ पीपल के पत्ते के समान आभूषण सुशोभित रहता था, जिसमें पिरोई हुई मोती की लड़ियां झूलती रहती थी। गले में रत्नों और मणियों की मालाओं के मध्य व्याघ्र नग सुशोभित होता था। कानों में सुवर्णमय तथा रत्न जटित कुंडल शोभामान होते थे। रुनझुन की ध्वनि से युक्त मणियों की बनी हुई करधनी कटी प्रदेश में विराजित रहती थी। बाहुओं में बाजूबंद बंधे रहते थे। उनके मुखमंडल पर मुस्कान खिली रहती थी। उनके दांत अभी कम नहीं निकले थे, जिनकी शोभा इंद्र नीलमणि के समान छिटकती रहती थी। भली प्रकार से संस्कारों से संस्कारित वे मनोरम बालक आंगन में घुटनों और हाथों के बल रेंगते हुए विविध प्रकार की अपनी बाल लीलाओं, अनेक प्रकार की चेष्टाओं, बालकों के बीच होने वाले स्वाभाविक युद्ध आदि की क्रीड़ाओं, इधर उधर दौड़ने और गिर पड़ने तथा मधुर तोतली वाणी के द्वारा पिता आदि को अत्यंत सुख पहुंचाया करते थे। माताएं तो यह सब देखकर बहुत ही आनंदित होती थी। कुछ समय पश्चात जब वे बालक कुछ बड़े हो गए तो वे सभी विविध प्रकार के वस्त्र एवं अलंकारों से सुसज्जित होकर राजसभा में जाकर श्री राम को प्रणाम करते थे और फिर अपने अपने आसनों पर बैठ जाते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, श्री रामचंद्र जी ने सभा में विराजमान महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरु, आप क्रमशः इन बालकों को शुभाशुभ चिन्हों एवं लक्षणों का अवलोकन कीजिए। श्री राम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्राह्मणों से समन्वित गुरु वशिष्ठ जी ने सबसे पहले सभी में ज्येष्ठ सीता पुत्र कुश को अपने पास बुलाया और फिर वे राम जी से कहने लगे, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शारीरिक 5 अंग, सूक्ष्म 5 अंग, दीर्घ 7 अंग, रक्त वर्ण के 6 अंग, उन्नत ऊंचे या उभरे हुए 3 अंग, विस्तृत 3 अंग, लघु तथा 3 अंग गंभीर गहरे, इस प्रकार कुल मिलाकर 32 लक्षण शुभ होते हैं। इस कुश में ये सभी 32 शुभ लक्षण विद्यमान है। आपके पुत्र इस कुश के बाहु, नेत्र, हनु, जानु तथा नासिका ये 5 अंग दीर्घ होने से प्रशस्त है। इन लक्षणों से युक्त होने से यह दीर्घ आयु वाला होगा। इसकी ग्रीवा, जंघा तथा जननेंद्रिय छोटी है, अतः ये सभी का मान्य होगा। यह शिशु स्वर, बल तथा नाभि से गंभीर है, अतः ये भी शुभ लक्षण है। इसकी त्वचा, केश, अंगुलियां, दांत तथा अंगुलियों के पर्व ये 5 सूक्ष्म है, अतः ये इसकी उत्तम श्री को बता रहे हैं। इसके हाथ, हथेली, पैरों के तलवे, नेत्रों के प्रांत भाग, तालु, जिह्वा, नीचे का होठ तथा नख ये 7 अरुण वर्ण के हैं। ये लक्षण राज्य सुख प्रदान करने वाले हैं। इसका वक्ष स्थल, कुक्षी, अलीक, मस्तक, स्कंध, हाथ तथा मुखमंडल ये 6 अंग उन्नत है, जो महान ऐश्वर्य का भोग प्रदान करने वाले हैं। इसके ललाट, कटिदेश और वक्ष ये 3 स्थान अत्यंत विस्तीर्ण है, अतः यह अत्यंत तेजस्वी होगा और ऐश्वर्य से संपन्न होगा। इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। इसके हाथ की एक रेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से निकलकर तर्जनी अंगुली तक अखंड रूप से दिखती है। इससे यह बालक दीर्घ आयु वाला होगा। इसी प्रकार इसके हाथ, पैर आदि भी शुभ लक्षणों से संपन्न है।
इसके हाथों में श्रीवत्स, वज्र, चक्र, कमल, मत्स्य, धनुष आदि है। अतः यह देवताओं का भी राजा होगा। इसके मुख में 32 दांत है। इसकी ग्रीवा शंख के समान अत्यंत श्रेष्ठ है। इसका स्वर क्रौंच, दुंदुभी, हंस तथा मेघ के समान गंभीर है। इससे ज्ञात होता है कि यह सभी राजाओं का भी राजा होगा। इसके नेत्र मधु के समान पिंगल वर्ण के हैं, अतः महालक्ष्मी कभी भी इसका परित्याग नहीं करेगी। इसके ललाट पर 5 रेखाएं हैं। सिंह के समान इसका श्रेष्ठ उदर है। इसके पैरों की रेखाएं नीचे से ऊपर को गई है। इसके निश्वास कमल के समान गंध आती है। हाथों की अंगुलियां सटी हुई है। इसकी नासिका अत्यंत सुंदर है। इस प्रकार यह बालक सभी शुभ महान लक्षणों से संपन्न है। इसी प्रकार कुश के लक्षणों को बताकर वशिष्ठ जी ने क्रमशः लव आदि 7 कुमारों के भी शुभ लक्षणों को श्री राम जी को बताया। यह सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की भली भांति पूजा की। उन्हें वस्त्र और आभरण आदि प्रदान किए। तदंतर श्री राम उनसे अनुमति लेकर अपने भवन में चले गए। वहां सीता जी पृथ्वी माता द्वारा दिए हुए दिव्य सिंहासन में विराजमान थी। दासियों द्वारा दिव्य चंवरों को उन पर डुलाया जा रहा था। सखियां उनकी सेवा में उपस्थित थी। वे अत्यंत सुंदर तोशक, तकिया आदि लगाकर बैठी हुई थी। वे चंद्रमा के समान श्रेष्ठ एवं उज्ज्वल अपने मुख को दर्पण में निहार रही थी। श्री राम जी के वहां आगमन को जानकर वे सम्मान पूर्वक शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़ी हुई। उन्होंने देखा कि बालकों से घिरे हुए श्री राम वहां आ रहे हैं। वे अपनी कमर में शत्रुघ्न एवं श्रुत कीर्ति के छोटे पुत्र युप केतु को तथा अपने दाहिने हाथ में लक्ष्मण एवं उर्मिला के ज्येष्ठ पुत्र अंगद को लिए हुए थे। लव और कुश श्री राम के आगे आगे चल रहे थे। वे धीरे धीरे सभा में आ रहे थे। सीता जी ने देखा कि श्री राम के पीछे पीछे लक्ष्मण आ रहे हैं, जो अपनी कमर में भरत एवं मांडवी के छोटे पुत्र तक्ष को और दाहिने हाथ में अपने ज्येष्ठ पुत्र पुष्कर को लिए हुए थे। उस समय सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उन्होंने देखा कि लक्ष्मण के पीछे पीछे भरत चले आ रहे हैं। वे अपनी कमर में लक्ष्मण एवं उर्मिला के छोटे पुत्र चित्रकेतु तथा दाहिने हाथ में शत्रुघ्न एवं श्रुत कीर्ति के बड़े पुत्र सुबाहु को लिए हुए हैं। बालक चित्रकेतु अनेक प्रकार के स्वर्णाभूषणों से मंडित है और बालक सुबाहु के नेत्र कमल के समान अत्यंत सुंदर है। सीता जी ने पुनः देखा कि भरत के पीछे सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न भी धीरे धीरे आ रहे हैं, जो श्री राम जी के अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से श्री राम को आते देख सीता अपने आसन से उठ खड़ी हुई। उस समय उन्होंने पीले रेशम के वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके कमर की करधनी रुंझुन रुंझुन की ध्वनि कर रही थी। उन्होंने आते हुए लव को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसका मुख चूमा। लव को अपने कमर में टिकाकर उन्होंने हाथ से कुश को पकड़ लिया। फिर वे धीरे धीरे जाकर अपने आसन पर विराजमान हो गई। इस समय सखियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सीता ने श्री राम को आनंदित किया। श्री राम भी सीता के साथ सिंहासन पर विराजमान हो गए। उन्होंने अपनी गोद में तथा अपने समक्ष बालकों को बैठा लिया और वे उन बालकों को सीता को दिखाते हुए उन्हें आदर पूर्वक स्नेह प्रदान करने लगे। तदंतर
पूर्व में गुरु वशिष्ठ जी ने बालकों के जो शुभ लक्षण बताए थे, श्री राम ने उन्हें विस्तार पूर्वक सीता को सुनाया। श्री राम के मुख से उन शुभ लक्षणों को सुनकर सीता को अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। उस समय लक्ष्मण पत्नी उर्मिला सीता के ऊपर पंखा झल रही थी। तब श्री राम सीता से कहने लगे, हे सीते, तुम लक्ष्मण के दोनों पुत्र अंगद और चित्रकेतु को लक्ष्मण की गोद में बैठा दो। श्री राम का यह वचन सुनकर सीता शीघ्र ही बालकों के पास गई और वह ज्यों ही कुमारों को लक्ष्मण की गोद में बैठाने ही चाहती थी कि लज्जावश लक्ष्मण वहां से जाने लगे। लक्ष्मण को जाते देखकर श्री राम ने भरत पत्नी मांडवी तथा शत्रुघ्न पत्नी श्रुतकीर्ति को नेत्र के संकेत से उसे रोकने के लिए प्रेरित किया। तब विनोद में हंसते हुए उन दोनों ने लक्ष्मण को रोक लिया और वे पुनः अपने स्थान पर बैठ गए। उसी समय सीता ने लक्ष्मण के दोनों पुत्रों को उनकी गोद में बैठा दिया। इसी प्रकार उन्होंने भरत की गोद में उनके दोनों पुत्रों को तक्ष और पुष्कर को तथा शत्रुघ्न की गोद में उनके दोनों पुत्रों सुबाहु तथा युपकेतु को बिठला दिया। तदंतर हंसते हुए रघुद्वह श्री राम सीता से पुनः बोले, इस समय उर्मिला, मांडवी तथा श्रुतकीर्ति अपने अपने पतियों को पंखा झले। यह सुनकर लज्जा के मारे वे सभी वहां से जाने लगी। तो सखियों ने उन्हें पकड़ लिया। तब विवश होकर वे लज्जित सी हुई अपने अपने पतियों को पंखा झलने लगी। इसी प्रकार से रघुत्तम श्री राम भोजन, आसन तथा शयन आदि क्रियाओं में सीता एवं भाइयों के साथ अनेक प्रकार के आनंददायक कौतुक करने लगे। इसी प्रकार जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो एक दिन श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरु, अब कुश तथा लव का यज्ञोपवीत संस्कार कर देना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। यज्ञोपवीत संस्कार समय भी अब हो गया है। तदंतर किसी शुभ दिन में श्री राम ने ज्योतिषियों को आदर पूर्वक बुलवाया और उनके साथ मंत्रणा की। जब दैवज्ञों को ज्ञात हुआ कि कुश का 5वां वर्ष चल रहा है और लव का कुछ कम है, तब उन्होंने गुरु को शुक्र के बलाबल आदि के का विचार किया और पंचांग में मुहूर्त आदि देखकर वे श्री राम से बोले, हे राजन, मुनीश्वरों ने ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार 8वें वर्ष में, क्षत्रिय बालक का 12वें वर्ष में और वैश्य बालक का उपनयन 16वें वर्ष में करने का विधान बताया है। जिस क्षत्रिय को अपने बालक को बल पराक्रम से संपन्न बनाने की अभिलाषा हो, उसे चाहिए कि जन्म से 6ठे वर्ष में अथवा गर्भ से 7वें वर्ष में प्रयत्न पूर्वक बालक का व्रतबंध करे। जिस ब्राह्मण को अपने बालक को ब्रह्मोतेज से संपन्न बनाना हो, उसे चाहिए कि वह अपने कुमार का 5वें वर्ष में उपनयन संस्कार संपन्न करे। बल पराक्रम से संपन्न बनाने की इच्छा वाले राजा को अपने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार 6ठे वर्ष में करना चाहिए। धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य संपन्न बनाने के लिए वैश्य को चाहिए कि वह अपने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार 8वें वर्ष में करे। विद्वानों द्वारा शास्त्रों में इस प्रकार निर्णय किया गया है। हे रघुत्तम, आपके पुत्रों का गर्भ से 6ठा वर्ष चल रहा है, अतः आप सुख पूर्वक इनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कर दें। इसके लिए मैं मुहूर्त बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। आज से लेकर 15वें दिन कुश के यज्ञोपवीत का शुभ मुहूर्त है। 15 दिन के बाद मुहूर्त की बात सुनकर श्री राम ने धन, संपत्ति तथा वस्त्र आदि के द्वारा उन दैवज्ञों की पूजा की और फिर वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण,
तुम सभी राजाओं, मित्रों, मुनीश्वरों के पास आमंत्रण भिजवा दो कि वे अपनी अंततः पूर्ववासी स्त्रियों तथा अपने जनपद निवासी जनों के साथ उस उत्सव में पधारने की कृपा करे। इस अयोध्या को भली भांति सुसज्जित करवा दो, सातों परिखाओं को स्वच्छ करवा दो, सभी भवनों को सफेदी आदि के द्वारा स्वच्छ करवा दो, भवनों में चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी चित्रकारी करवा दो, सभी देवालयों को सफेदी आदि से पुतवा कर सुंदर बनवा दो, उनमें अनेक प्रकार की चित्रकारी बनवा दो और सभी मंदिरों में विविध प्रकार की पूजा सामग्री तथा नैवेद्य आदि रखवा दो, जगह जगह पताकाएं और ध्वजाएं फहरा दो, चारों ओर बंधनवार तथा तोरण बंधवा दो, स्वर्णमयी यज्ञ वेदियों को बनवा दो, स्थान स्थान पर मंडप बनवा दो, हजारों हाथियों, घोड़ों और पालकियों को सजवा दो। हे लक्ष्मण, इसके अलावा भी जो कुछ यथा योग्य तुम जानते हो और जिसे मैंने नहीं बताया है, उसे तुम पूरा कर दो। श्री राम के वचनों को सुनकर ठीक है, ऐसा ही होगा, यह कहकर श्री लक्ष्मण ने वहां सब किया जो जो श्री राम ने उन्हें करने को कहा था। तदंतर शुभ मुहूर्त आने पर श्री राम ने अभ्यंग पूर्वक कुश आदि कुमारों तथा लक्ष्मण आदि भाइयों तथा भाइयों की स्त्रियों के साथ यथा विधि स्नान संपन्न किया और विविध प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्रों तथा अलंकारों को धारण कर सीता सहित उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी का तथा ऋषिश्वरों का पूजन किया और फिर पुण्य वचन तथा नांदी मोक्ष श्राद्धादि कृत्यों को संपन्न करके देवताओं की स्थापना प्रतिष्ठा की। उस समय अनेक प्रकार के वाद्यों की मंगल ध्वनि हो रही थी। उसी समय सातों द्वीपों से करोड़ों की संख्या में राजागण मुनीश्वर अपनी अपनी सेना एवं वाहनों के साथ उस उत्सव में पधारे। उन सभी से भरी हुई वह अयोध्या उस समय अत्यंत शोभा को प्राप्त हुई। तदंतर मुहूर्त दिवस के उपस्थित होने पर ब्राह्मणों के साथ गुरु वशिष्ठ जी ने अत्यंत मधुर स्वर में मंगल श्लोकों का गान किया, अनेक प्रकार के मंगल वाद्यों की ध्वनि के साथ, तुरहियों के सुखदायी घोष के साथ और ओमकार निनाद के साथ गुरु वशिष्ठ जी ने बालक कुश को श्री राम की गोद में बिठा दिया और हवन आदि सभी कर्मों को यथाविधि संपन्न किया। तदंतर कुश को कौपिनी धारण कराया, दंड और कमंडलू प्रदान किया, सुवर्ण के तारों से निर्मित करधनी पहनाने के अनंतर मृग चर्म से बनी मौंजी धारण कराई। तदंतर गुरु वशिष्ठ जी ने कुश को गायत्री मंत्र का उपदेश प्रदान किया, साथ ही ब्रह्मचारी के व्रतों एवं नियमों को भी उसे बताया। कुछ समय बीतने के अनंतर श्री राम ने कुश के समान ही लव का भी व्रत बंध बड़े ही समारोह एवं हर्ष के साथ किया। उसमें भी अनेक ब्राह्मणों एवं राजाओं आदि को निमंत्रित किया। इसके पश्चात बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उन दोनों रमणीय कुमारों कुश तथा लव ने गुरु वशिष्ठ जी के सानिध्य में वेदाध्ययन प्रारंभ किया। इसी प्रकार लक्ष्मण आदि भाइयों के कुमारों का भी यथा समय श्री राम ने अत्यंत महोत्सव पूर्वक विधि विधान से गुरु वशिष्ठ जी तथा ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार कराया। उन अवसरों पर भी अनेक राजाओं को आमंत्रित किया गया। श्री राम ने उन कुमारों के व्रतबंध के अवसरों पर अपने पुत्रों लव कुश के यज्ञोपवीत पर जैसा उत्सव किया था, उससे भी अधिक समारोह और आनंद के साथ संस्कार संपन्न किया।
वे सभी बालक भी ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने लगे और उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के समीप उत्तम वेदाध्ययन प्रारंभ किया। सीता पुत्रों कुश एवं लव के साथ विराजमान श्री राम उसी प्रकार सुशोभित होते थे जैसे गणपति और कार्तिकेय एवं माता पार्वती के साथ भगवान शिव सुशोभित होते थे। लक्ष्मण भरत आदि भाइयों के वे सभी कुमार गुरु वशिष्ठ जी के मुख से वेद आदि सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर बहुत बड़ी सेना लेकर तथा गुरु एवं मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। पृथ्वी पर भारतवर्ष जितने भी तीर्थ थे उन सभी की यात्रा कर वे 5 मास के अनंतर पुनः अपनी नगरी अयोध्या में लौट आए। बालकों का तीर्थ यात्रा से लौटने का समाचार जानकर लक्ष्मण ने अयोध्यापुरी को सुसज्जित करवा दिया और वे हाथी आदि लेकर उनको लेने के लिए गए। बालकों ने जब लक्ष्मण को देखा तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। लक्ष्मण ने बालकों का आलिंगन किया। तदंतर अनेक प्रकार के उत्सवों एवं समारोह के साथ वे सभी अयोध्यापुरी में आए। मार्ग मार्ग में स्त्रियों ने महलों की अटारियों से उन पर पुष्पों की वर्षा की और उनकी आरती उतारी। तदंतर वे सभी बालक राजसभा में आए और उन्होंने रघुनंदन श्री राम को प्रणाम किया। श्री राम ने स्नेह पूर्वक उनका आलिंगन किया। तत्पश्चात वे बालक सीता जी के भवन में गए। वहां सीता उर्मिला मांडवी तथा श्रुत कीर्ति उन बालकों को पृथक पृथक आरती उतारी। तदंतर उन सभी बालकों ने पृथक पृथक रूप से सीता जी को प्रणाम किया और अपनी अपनी माताओं को प्रणाम किया। इसके अनंतर उन बालकों ने विविध प्रकार के दान दिए और बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया। इस प्रकार से श्री राम जी के महल में अनेक प्रकार के उत्सव हुए। वे सभी बालक चित्र विचित्र रंग के दिव्य वस्त्रों एवं आभूषणों को धारण कर रथों आदि पर आरूढ़ होकर अयोध्या के राजमार्गों में गलियों में बाजारों में चौराहों में बगीचों में उपवनों में अरण्यों में तथा वाटिकाओं में और सरयू के तट पर सेना साथ लेकर मंत्रियों के बालकों के साथ इधर उधर घूम घूम कर क्रीड़ा करने लगे। इस प्रकार सीता भाइयों तथा बालकों के साथ रघुद्वह श्री राम अयोध्या नगरी में बहुत समय तक आनंदित होते रहे। श्री रामदास जी बोले, हे शिष्य, इस प्रकार से मैंने जन्म कांड की कथा तुम्हें सुनाई। इसमें कुश आदि कुमारों के जन्म आदि की कथा विस्तार पूर्वक कही गई है। आनंद रामायण का यह जन्म कांड अत्यंत रमणीय पवित्र आनंद प्रदान करने वाला मनोहर सुखदायक तथा पुत्र पौत्र को प्रदान करने वाला है एवं जो श्रेष्ठ मनुष्य इस जन्म कांड की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं उनका पुत्र पौत्र आदि से कभी भी वियोग नहीं होता। जो मनुष्य इस जन्म कांड को भक्ति श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं उन्हें कभी भी स्त्री से वियोग नहीं होता। जो स्त्रियां इस जन्म कांड को सुनती है उनका अपने पतियों से वियोग उसी प्रकार नहीं होता जैसे कि लक्ष्मी का वियोग नारायण से नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने गांव से दूसरे गांव दूसरे देश या किसी तीर्थ आदि में चला गया हो तो चिरकाल तक वापस न लौटा हो तो उसे वापस घर बुलाने के लिए इस जन्म कांड का पाठ करना चाहिए। जिसकी अभिलाषा हो कि भविष्य में होने वाले उसके कार्य आज ही जल्दी ही संपन्न हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों को भी 9 दिनों तक प्रतिदिन जन्म कांड का पाठ करना चाहिए।
पहले दिन एक पाठ करे, दूसरे दिन दो बार पाठ करे, तीसरे दिन 3 बार पाठ करे। इसी प्रकार प्रत्येक दिन पाठ की वृद्धि करते हुए 9 दिनों तक लगातार पाठ करे। 9वें दिन 9 पाठ करने चाहिए। पुनः इसी हास क्रम से 9वें दिन 9 पाठ, 8वें दिन 8 पाठ, 7वें दिन 7 पाठ और फिर क्रम क्रम से दिन के अनुसार पाठ की आवृत्ति घटाता हुआ 9वें दिन 1 पाठ करे। इसी प्रकार से स्वस्थ चित्त होकर इसका पाठ करने से उनका कार्य अवश्य ही सिद्ध होता है। यदि इसी रीति से इसका वर्ष भर तक पाठ किया जाए तो पुत्रहीन व्यक्ति भी संतति प्राप्त करता है। जन्म कांड के श्रवण से पुत्रार्थी को पुत्र की प्राप्ति होती है, धनार्थी को धन की प्राप्ति होती है, कामनाओं की इच्छा वाला कामनाओं को प्राप्त करता है। यह जन्म कांड आनंद रामायण के मध्य में स्थित है। यह संतान को देने वाला है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है अथवा इसे सुनता है वह निश्चित ही संतान को प्राप्त करता है। सर्ग 9 यहाँ संपूर्ण हुआ। इसी प्रकार श्री आनंद रामायण का जन्म कांड नामक 5वां कांड पूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण 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 भजमन हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो हरि नारायण नारायण नारायण। मेरे नारायण नारायण नारायण। इनके नारायण नारायण नारायण। आपके नारायण नारायण नारायण।